पाकिस्तान में मुनीर इमरान खान को एक के बाद एक मामले में सजा करा रहे हैं, तो बांग्लादेश में मुनीर के इशारे पर एंटी इंडिया मूवमेंट चलाया जा रहा है। আমার ভাইয়ের রক্তের বদলা নেওয়ার জন্য আজকে আমরা এই জানাজায় দাঁড়িয়েছি। প্রিয় ভাইরা, আজকে কবি নজরুলের যে বিদ্রোহী দুটো লাইন, যাকে ওসমান হাদি তার আদর্শ মনে করত, আমি চিরবিদ্রোহী বীর, বিশ্ব ছড়ায় উঠে আজি একা, চির উন্নত শির। প্রিয় ভাইরা, আপনারা জানেন শরীফ ওসমান হাদিকে এক সপ্তাহ 168 ঘন্টা আগে গুলি করা হয়েছে। এখন পর্যন্ত কি তার খুনিকে গ্রেফতার করা হয়েছে? ইনকিলাব মুজিবাদ মুর্দাবাদ, इनकलाब जिंदाबाद। उस्मान हादी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ पड़ी। ढाका की सड़कें हर तरफ से पैक हो गईं। जहां तक नजर गई वहां तक लोगों के सिर ही दिखे। पहले जनाजे की नमाज अता की गई, उसके बाद उस्मान हादी का जनाजा निकाला गया। हादी को बांग्लादेश के राष्ट्रकवि काजी नजरुल इस्लाम की कब्र के पास दफनाया गया। हादी को सुपुर्दे खाक करने से पहले स्टेज सजा, कट्टरपंथी नेता जमा हुए। यूनुस सरकार पर सवाल उठाए गए। कट्टरपंथियों के निशाने पर इंडिया भी रहा। কিন্তু আপনাদের কাছে আমি এই ঋণ কোনদিন আমি ছাড়ব না। আমার ভাই শরীফ ওসমান হাদির বিচার যেন প্রকাশ্যে এই বাংলার জমিনে আমরা দেখতে পারি। ভাইরা আমার, 7-8 দিন হলো, এখনো পর্যন্ত আমরা কিছুই করতে পারলাম না। और ये सब जब हो रहा था, उस वक्त मोहम्मद यूनुस भी मंच पर मौजूद थे। पहले से पुलिस को इनपुट था कि हादी के जनाजे में भारी भीड़ उमड़ेगी, इस दौरान हिंसा ना हो, इसलिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। बांग्लादेश में पिछले 3 दिनों से लगातार हिंसा जारी है। बांग्लादेश की सड़कों पर जिहादियों ने कब्जा कर लिया है। बांग्लादेश की यूनुस सरकार भी वही कर रही है जो जिहादी चाहते हैं। बांग्लादेश जिहादिस्तान बनने की राह पर निकल पड़ा है। सड़क पर तांडव मचा है, हिंदुओं को टारगेट किया गया है। दरअसल जब से उस्मान हादी की मौत हुई है, तब से बांग्लादेश में हिंसा भड़की हुई है। 18 दिसंबर को अखबारों के दफ्तर जलाए गए, हिंदू दीपू दास को जिंदा जलाया गया, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के घर में आग लगा दी गई। तो कल जब हादी का शव सिंगापुर से बांग्लादेश लाया गया तो फिर हिंसा भड़की। उदीची शिल्पी गोष्ठी की बिल्डिंग को आग के हवाले कर दिया गया। बांग्लादेश में भारत विरोधी एजेंडा चलाया जा रहा है। भारत के खिलाफ युवाओं को भड़काया जा रहा है। भारत के खिलाफ युवाओं को शपथ दिलाई जा रही है। भारत के खिलाफ सरेआम शपथ दिलाई गई। শপথ করছি যে আমরা আজ এই সর্বদলীয় প্রতিরোধ সমাবেশ থেকে মহান সৃষ্টিকর্তার নামে শপথ করছি যে জুলাইয়ের গণ আকাঙ্ক্ষার পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রশ্নে আমরা সকল দলমত নির্বিশেষে ঐক্যবদ্ধ থাকব। দেশের গণতন্ত্র, মানুষের অধিকার ও জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে যে কোনো দমনমূলক ফ্যাসিবাদী ও পরাধীনতামূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করে তুলব। ভারতীয় আধিপত্যের তবলার জনবিরোধী
ও রাষ্ট্রের স্বার্থ বিরোধী শক্তি গুম খুন ও গণহত্যাকারীদের দল ভারতের মদস্পুষ্ট আওয়ামী লীগ তাদের সহযোগী তাদের পক্ষে বয়ান উৎপাদন করে কালচারাল ফ্যাসিস্ট কাউকে এই বাংলাদেশে অপরাজনীতি করতে দেব না। बांग्लादेश में सिर्फ भारत के खिलाफ लोगों को भड़काया ही नहीं जा रहा है, बल्कि हिंदुओं को टॉर्चर भी किया जा रहा है, हिंदुओं को जिंदा जलाया जा रहा है, हिंदुओं को सरेआम पीटा जा रहा है, भारतीय उच्चायोग के दफ्तरों पर हमला किया जा रहा है। लेकिन यूनुस सरकार चुप है। यूनुस की पुलिस ने जिहादियों के सामने सरेंडर कर रखा है। जमाते कट्टरपंथी ने एक हिंदू रिक्शा चालक की बुरी तरह से पिटाई की। घटना झेनाइदा इलाके की है, जहां रिक्शा चालक को पीटा गया। इस पिटाई का वीडियो भी सामने आया है, जिसमें कुछ लोग एक युवक को पीट रहे हैं। मौके पर सेना और पुलिस के जवान भी मौजूद हैं। बावजूद इसके कट्टरपंथी उसे खींच रहे हैं। वहीं पुलिस वाले हिंदू युवक को पकड़े हुए हैं। इसके बाद पुलिस वाले हिंदू युवक को पकड़कर ले जाते दिख रहे हैं। इस दौरान भी कट्टरपंथी उस पर हमला करते हुए दिख रहे हैं। इससे पहले मेमन सिंह में 30 साल के हिंदू लड़के दीपू दास को जिंदा जला दिया गया था। सरेआम चौराहे पर पेड़ से टांगकर हजारों की भीड़ के सामने जलाया गया। लेकिन पुलिस इस मामले में लीपापोती करने में जुटी है। दबाव पड़ने के बाद पुलिस ने फिलहाल 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। बांग्लादेश में गृहयुद्ध और अराजकता वाले हालात बने हुए हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई इस वक्त भी ढाका से ऑपरेट कर रही है। कट्टरपंथियों की भीड़ को नॉन स्टॉप इंस्टिगेट कर रही है। दावा किया जा रहा है कि इस वक्त भी आईएसआई के 3 ऑफिसर्स बांग्लादेश में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर इमरान हैदर के साथ मौजूद हैं और इंडियन हाई कमीशन पर कट्टरपंथियों के हमले को मॉनिटर कर रहे हैं। आसिम मुनीर के इशारे पर आईएसआई ने बांग्लादेश में अपने लश्कर को एक्टिवेट कर दिया है। बांग्लादेश के कोने कोने में कट्टरपंथियों की ये भीड़ खुद ब खुद नहीं आई। इस भीड़ को लाया गया है। ये पूरा प्लान मुनीर ने बनाया है। मुनीर पाकिस्तान में बैठकर बांग्लादेश के रास्ते भारत को घेरने वाले स्ट्रेटजी पर काम कर रहा है। बांग्लादेश में पूरी तरह भीड़ तंत्र चल रहा है। पहली बात तो ये कि ये संवैधानिक सरकार नहीं है, ये एक अवैध सरकार है और इन्हें चुनाव कराने का भी कोई अधिकार नहीं है। पूरे सत्ता परिवर्तन अभियान को ढाका की जमाते इस्लामी के नेतृत्व में अंजाम दिया गया। यह पाकिस्तान द्वारा बाहरी ताकतों के समर्थन से किया गया था और अब जमाते इस्लामी उन्माद भड़काने की कोशिश कर रही है।